हाँ भाई नमस्कार, स्वागत आप सभी का ब्रिटिशर फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट नारनौल है। दोस्तों आज बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट फायरमैन की आई हुई थी आर्मी में और इसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल कितनी पोस्ट हैं, इस क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस क्या कुछ होने वाला है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार अपना भी फर्ज जो है वो अदा करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों बहुत ही मेहनत के बाद में जितनी भी जो रिक्वायरमेंट आती है वो आप सभी के समक्ष रखी जाती है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को देख करके और निकल जाते हैं, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये जो रिक्वायरमेंट आई हुई अपने पास में वो है इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। The Government of India Ministry of Defence हेडक्वार्टर नोट कमांडर रिक्वायरमेंट नोटिस 1/22 क्लियर है। तो आर्मी के अंदर ये रिक्वायरमेंट है और इसमें बहुत सारी और भी पोस्ट है, जैसे सिविल इंजन ड्राइवर है, मोटर मैकेनिकल है, फायरमैन की है, मेसन की। तो ये जो पोस्ट है वो सारी इसके अंदर आई हुई है। हम सिर्फ बात करेंगे फायरमैन के बारे में और ये आ जाते हैं अपने पास में क्या, फायरमैन, ठीक है। यहां से अगर हम चेक करेंगे तो फायरमैन है, सैलरी फायरमैन की 19,900 रुपए से और 45,700 रुपए, बहुत शानदार सैलरी होने वाली है फायरमैन की। 19,900 से 45,700 रुपए इसकी सैलरी होने वाली। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें तो एज जो क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया रखा गया। क्वालिफिकेशन की बात कर लें, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन इसके अंदर निर्धारित की गई रखी गई है, आप देख पा रहे होंगे 10वीं पास, 10वीं जो पास कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद में जितने भी जो इक्विपमेंट है फायर एंड सेफ्टी के, तो उनके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, सभी प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज, मेंटेनेंस, होज फिटिंग का ज्ञान होना चाहिए, फायर अप्लायंसेस एज इक्विपमेंट, फायर इंजन, ट्रेलर पंप और फोम ब्रांच। तो इन सभी इक्विपमेंट जितने भी जो फायर के अंदर आते हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब एक चीज सोचना आप, अगर यहाँ पे फायर का जो मैटर दे रखा है इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो एक चीज तो डिसाइड है, एक चीज तो क्लियर है कि इसमें केवल और केवल जिस भी कैंडिडेट के पास में फायर का कोर्स किया होगा या डिप्लोमा किया होगा वही इस फॉर्म को अप्लाई करेगा, क्योंकि इतना मैटर बाकी किसी अन्य स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है या जानकारी उसको नहीं है। तो कंपटीशन इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर है। तो मैं आप सभी से यही एडवाइस दूंगा, एक बार फॉर्म अप्लाई करके देखें, फॉर्म जरूर अप्लाई करें और एक बार एग्जाम जरूर इसके अंदर दे करके देखें। उसके बाद में टोटल जो पोस्ट आ जाते हैं अपने पास में 14 पोस्ट इसके अंदर रखी गई है, ठीक है। लास्ट के अंदर यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी है, फिर एससी एसटी और ओबीसी, इनके लिए 2, 1 और 3 पोस्ट जो है वो निर्धारित की गई है। क्लियर है। अगर आप देखना चाहें कैटेगरी के हिसाब से तो देख भी सकते हैं, ऊपर जो लिखा गया वो कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 पोस्ट हैं। एससी की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है और जनरल कैटेगरी के लिए टोटल कितनी पोस्ट है, 8 पोस्ट। क्लियर, यहां तक सारी चीजें। अब बात करते हैं आगे की साइड। अब आ जाता है अपने पास में जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या कुछ है, कितनी हाइट है, चेस्ट कितना होना चाहिए और रनिंग वगैरह क्या कुछ रखी गई, तो वो सारी चीजें इसके अंदर दी गई। सबसे पहले आ जाता है हाइट विदाउट शूज, बिना जूते के अपनी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट तो होनी चाहिए, और जो एसटी कैंडिडेट है उनको 2.5 सेंटीमीटर का क्या है, छूट दिया गया है एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को। क्लियर है ये चीजें। तो उसके बाद में दूसरा जो आता है अपने पास में चेस्ट
चेस्ट की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो चेस्ट होनी चाहिए अपने पास में 81.5 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, बिना फुलाव के साथ। फुलाव के साथ में 85 होनी बहुत ही जरूरी है। क्लियर? दूसरा अपने पास में आता है क्या? वेट। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वेट। वेट कितना होना चाहिए? तो वेट कम से कम आपके अंदर कितना होना चाहिए? 50 केजी जो वजन है वो मिनिमम होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? तो ये था अपना फिजिकल स्टैंडर्ड, और जितना भी और अदर जो पार्ट बचा हो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बात कर। नेक्स्ट इसी के अंदर आ जाता है थोड़ा सा नीचे की साइड अगर बात करेंगे, ट्रेड के हिसाब से क्लीनर है, सिविल मोटर ड्राइवर है, वॉचमैन है, और ये आ जाता है एज जो क्राइटेरिया है वो। ठीक है? फायरमैन के लिए एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल जो है वो रखी गई है। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। 3 साल का ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है उनको एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 28 साल एज निर्धारित कर दी। और उसी तरीके से अगर बात कर ले एससी वाले के लिए, तो 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन है, तो उसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल निर्धारित कर दिया है। ये फायरमैन की बात है। किसकी बात हो रही है? ये फायरमैन जो है कैंडिडेट जो फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका एज क्राइटेरिया निर्धारित किया। उसके बाद में आ जाता है अपने पास में और मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वो फायरमैन की। फायरमैन जो है उसी के अंदर अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, तो फायरमैन लिफ्ट लगभग 65.5 केजी जो वजन है वो आप सभी को लेकर के जाना होगा, और कितनी दूरी? 183 मीटर की जो दूरी है वो तय करनी होगी, और 96 सेकंड के अंदर ये जो दूरी आप सभी को क्लियर करना होगा। क्लियर है? और उसके बाद में अपनी जो लॉन्ग जंप है वो 2.7 मीटर लॉन्ग जंप होगा, और रोप क्लाइंबिंग होगा। आप सभी के सामने कितना लिखा हुआ है? 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट। कहने का मतलब है हाथ और पैर की सहायता से 3 मीटर जो रोप क्लाइंबिंग है, रस्सा है, वो चढ़ना होगा। तो इसको फायरमैन वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ बात कर लेते हैं। रिटर्न टेस्ट के अंदर जो भी कैंडिडेट है वो कितने नंबर लेकर के आपको आने होंगे, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। रिटर्न टेस्ट में कितने परसेंट नंबर लेके आने होंगे? केवल 33%। कितना? 33% जो कैंडिडेट लेकर के आ जाएगा, तो वो क्या माना जाएगा? क्वालिफाइड जो है वो माना जाएगा। क्लियर है? और अब बात कर लेते हैं सिलेबस की तरफ। सबसे पहले आ जाता है पार्ट ए, जिसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस, और वो कितने? 25 क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें, तो 50 क्वेश्चन होंगे, और 85 नंबर का। कहने का मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे, और 25 ही नंबर का होगा। लास्ट आता है जर्नल इंक्लूडिंग ट्रेड्स अवेयरनेस क्वेश्चन। कहने का मतलब है जो अपनी फायर एंड सेफ्टी की जो ट्रेड है उससे रिलेटिव कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। दोस्त मेरे, इतने क्वेश्चन शायद ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हो ट्रेड से रिलेटेड। 50 क्वेश्चन है, थोड़े नहीं, बहुत अधिक मात्रा के अंदर। ओनली 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन किसके? ट्रेड के दिए गए हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 1 नंबर का। क्लियर? 0.25 मार्क्स ईच फ्रॉम क्वेश्चन। ये जो है अपने पास में कितना होगा? नेगेटिव मार्किंग। और टोटल जो एग्जाम का टाइम वो 2 घंटे का होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जिंदगी के अंदर किसी भी चीज से चूक जाना, लेकिन इस फॉर्म को पढ़ने से नहीं चूकना, क्योंकि 50 क्वेश्चन फायर एंड सेफ्टी से रिलेटिव हैं, और बहुत अच्छी पोस्ट है। टोटल 14 पोस्ट आपके लिए निर्धारित रखी गई। क्लियर है? तो ये था अपने जो
फायरमैन का और भी कोई इसके अंदर अगर आपसे रिलेटिव चीजें होंगी तो बिल्कुल आपको दिखाया जाएगा। यहां पे देखो एक बार थोड़ा सा लिखा हुआ मोटे मोटे शब्दों के अंदर, मोटे मोटे शब्द के अंदर जो है वो लिखा गया है। और वो क्या लिखा है, अभी जो क्वालिफाइड जो क्राइटेरिया हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसी के बारे में लिखा है। और वो क्या है, ओनली दोस कैंडिडेट हु सेक्योर द मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स 33%। वो कैंडिडेट सेफ है, वो कैंडिडेट क्वालिफाइड है जो कि एग्जाम के अंदर 33% मार्क्स लेकर के आ जाएगा, वो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छी लाइन है डिपार्टमेंट ने आप सभी के लिए लिखी है और बहुत अच्छा जो मौका आप सभी के लिए होने हुआ है। उसके बाद में ये जो मेडिकल फिटनेस वगैरह है, फिजिकल है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो करवाने के बाद में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी। तो ये थी आज से आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी, इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है। तो आप सभी से यही एडवाइस है, एक बार आप सभी इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करके देखें। और कल से हमारी फायर एंड सेफ्टी की जो क्लासेस हैं वो भी प्रॉपर्ली स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही डीपली तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि ये जो 50 क्वेश्चन है गारंटी से देते हैं कि एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाए। तो कल से क्लासेस प्रॉपर हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं और आप भी हमसे प्रॉमिस करें इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।